मेंसुरेशन में आज का टॉपिक, हमारा टॉपिक है एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड सेमी सर्कल, वृत्त एंड और अर्धवृत्त का। तो आइए सबसे पहले देखिए, जो गोल और प्लेन आकृति आपको दिखाई दे रही है, देखिए प्लेन होता है, गोल होता है, ठीक। तो प्लेन इसलिए क्योंकि अगर वो उसमें होगा तो गोला हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। ये प्लेन आकृति होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, ठीक। ये जिस बिंदु से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, इस बिंदु को हम केंद्र यानी कि सेंटर से डिनोट करते हैं। और अगर यहाँ से इस केंद्र से कोई एक रेखा, कोई एक लाइन जो हम इसकी बाउंड्री पे टच करते हैं, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या यानी कि आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। देखिए कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, कितनी त्रिज्या खींच दो, ठीक, कोई अनकाउंटेबल है, कितनी त्रिज्या आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। बताइए बात समझ में आई। अब एक चीज और, डायमीटर यानी कि व्यास क्या होता है। अब अगर एक छोर से दूसरे छोर तक और सेंटर से होते हुए ये बात ध्यान रखिएगा, हाँ, अगर इधर से खींचेंगे और नहीं, सेंटर से कोई लाइन होते हुए जा रही है, उसको हम व्यास यानी डी से डिनोट करते हैं। तो बात समझ में आ गई। ये जो पॉइंट है जहाँ से सर्कल को ड्रॉ किया गया, ठीक, रेडियस लेके, तो ये आपका हो गया केंद्र यानी सेंटर। अगर सेंटर से कोई बाउंड्री को टच कर रहा है कोई लाइन, तो वो आपका हो गया रेडियस। एक सर्कल में आप कितने रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बाउंड्री के दोनों तरफ टच कर रहा है और जो है ये सेंटर से होके जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, डायमीटर है। तो एक चीज और देखिए, अगर ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, कहने का मतलब है दो रेडियस मतलब एक डायमीटर होता है। तो रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, d बराबर होता है 2 × r और r बराबर होता है d/2। चलिए याद रखेंगे आप लोग, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये होता है हमारा सेमी सर्कल यानी सर्कल का हाफ, यानी जो ये जो आपका, जैसे आप ऐसे समझिए, ये सर्कल है, सेंटर है। अब देखिए ये हाफ हो गया। जो ये व्यास है, जो डायमीटर है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल हो गया। क्लियर है। आइए देखते हैं इसके एरिया और सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। यहाँ पाई क्या है, जो पाई है उसकी वैल्यू 22/7 और 3.14 आप अप्लाई करोगे। आप पूछोगे कि कौन सा अप्लाई करना है, आप वैसे सिचुएशन के हिसाब से आप धीरे धीरे सीख जाओगे। देखो जहाँ कोई ऐसी डिजिट है जो 7 से कट रही है तो 22/7 लोगे। आप देखोगे डिजिट 7 से कटने वाली है नहीं, पॉइंट में आंसर है, पॉइंट में चीज़ें हैं, तो आप 3.14 रख लोगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगर सर्कल वृत्त का एरिया तो हो गया πr², यहीं आपसे कह दिया जाए अर्धवृत्त या सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, तो देखो वृत्त का πr² है तो अर्धवृत्त का क्या होगा, वृत्त का हाफ होगा ना, सर्कल का हाफ ही तो होगा सेमी सर्कल का। तो आप इसको लिख दो 1/2 πr²। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब सरकमफ्रेंस समझते हैं। सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि। ये देखो पैरामीटर ही है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये सरकमफ्रेंस कुछ और है, ये वही है। हम जो पैरामीटर पढ़ रहे थे ना सर्कल में हम उसे परिधि कहते हैं। ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है आपकी, इसी बाउंड्री को आप क्या कहोगे, परिधि कहोगे। इसी बाउंड्री को आप क्या कहोगे, परिधि करोगे। परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि देखो ये 2πr है तो जो सरकमफ्रेंस उसका सेमी सर्कल का होगा 1/2 2πr होगा, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ध्यान से समझ लो। देखो जब ये बात को ऐसे समझना, पूरा सर्कल था तो पूरे सर्कल का तो था 2πr, तो हमने सर्कल कर दिया आधा, सर्कल आधा कर दिया तो ठीक है 1/2 आपने लगा दिया। लेकिन जब आपने सर्कल आधा किया तो ये वाला हिस्सा तो बढ़ गया। बताओ बढ़ गया नहीं बढ़ गया, बढ़ गया ना। तो
अब इसके लिए या तो यहाँ प्लस में d लिख दो या फिर आप लिख दो 2r लिख दो। ठीक, इस 2 से तो पहले इसे काट दो आप, क्लियर सी बात है, काट दिया आपने तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई आर प्लस 2r आ जाएगा। ठीक, आप इसमें से r कॉमन लेके भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई प्लस 2। तो ये होता है, लोग अक्सर ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने अभी आपको समझाया। अब देख लेते हैं छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन कि कैसे हमें, अब जैसे कि एक सर्कल है, उसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक, 14 सेंटीमीटर है, आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला लिखोगे आप पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7। ठीक, आर की वैल्यू कितनी है बताओ, आर की वैल्यू 14 है, आप 14 लिख दो, क्लियर है। 7 2 जा 40, 22 इंटू 2 इंटू 14 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहीं पे आ जाएगा कि सरकमफ्रेंस निकालो, परिधि निकालो, सरकमफ्रेंस निकालो, तो उसका फॉर्मूला लिखोगे 2 पाई आर। क्या लिखोगे, 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 40, 7 2 जा 2 इंटू 22 इंटू 2 कर दोगे, ये आपका सरकमफ्रेंस आ जाएगा। अब मान लो एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है और जो उसका रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपसे कह रहे कि इसका एरिया निकालो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 2 से काटा 11, 11 इंटू 7 कर दोगे, आपका एरिया आ जाएगा। अगर यहीं आपको कह दे कि सरकमफ्रेंस निकालो, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है r इंटू पाई प्लस 2। तो r कितना है देखो 7 है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडी ये क्या है 2, नीचे लेते हैं 1, एलसीएम कितना हो गया 7, 22 प्लस 7 2 जा 14, 36, 7 इंटू 36/7, 7 से 7 कट गया, ये आपका आ गया सरकमफ्रेंस। तो ये आपका था एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड सेमी सर्कल, नोट कर लीजिए।